आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, दीपदान को लेके बहुत सारे प्रश्न आते हैं। दीपदान का महत्व क्या है? दीपदान कौन करे? दीपदान क्या महिलाएं भी कर सकती हैं? दीपदान के फायदे क्या हैं? देखिए, दीपदान का अर्थ सबसे पहले समझ लेते हैं। दीपदान को लोग सामान्यतः ये समझते हैं कि दीपक का दान करना, मिट्टी का हो, पीतल का हो, सोने का हो, चांदी का हो। देखिए, दीपदान का मतलब होता है कि दीप प्रज्वलित करके उसको विशेष स्थान पे स्थापित करना, और जब वो शांत हो जाए तो उसको जल में विसर्जित कर देना। ये होता है दीपदान का अर्थ। अलग अलग प्रयोजन के लिए अलग अलग दीपक जलाए जाते हैं। अलग अलग देवताओं के लिए उस प्रकार से उनका जो दीपक बनता है उसका प्रावधान है, उसकी बत्ती, उसका तेल, सारी की सारी चीज़ें। देखिए, दीपदान के लाभ बता दें, क्या लाभ होते हैं आपको। देखिए, दीपदान, ये मान के चलिए कि इसका महत्व तो जानते ही हैं, महत्व बता दूं उससे पहले देखिए, एक दीपक जल रहा है, इसकी लौ देख रहे हैं आप, इसमें फूल बन रहे हैं, कितनी सुंदर आकृति बनती है इसके अंदर। ये हमारी विशेष स्नेही शुभ लक्ष्मी जी या आसाम से हैं, ये दीपक जलाती हैं और कहती हैं कि जब भी हमने दीपक जला के किसी विशेष प्रयोजन के लिए हमने कुछ मनोकामना की तो वो हमारी पूर्ण हुई। कई बार इनके ऐसे इसके उदाहरण मिले, तो यही मैंने दिया था कि इसका विशेष महत्व। और देखिए, ये भी बता दूं कि ये दीपदान का जो महत्व है, ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म में ही नहीं, और बहुत सारे धर्म वाले भी इसको मानते हैं। और इसको इस तरह समझ लीजिए कि जीवन के प्रारंभ से लेकर जब बच्चे का जन्म होता है, कोई संस्कार है, कोई पर्व है, कोई व्रत है, और बहुत सारे ऑस्पिशियस मूवमेंट्स हैं, उसके बिना, दीपक के बिना पूर्ण नहीं माने जाते, जीवन से लेके और जीवन के अंत तक। और जीवन के बाद भी दीपक प्रज्वलित करा जाता है। ये तो बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे आपने, बहुत सारे धन वाले आपने देखे होंगे कि मृत्यु के बाद भी दीपक जलाते हैं। कितना विशेष, कितना महत्व है दीपक का, ये आप समझ गए होंगे। देखिए, इसके लाभ क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो इसकी जो लौ होती है हमेशा ऊपर जाती है, तो इंसान ऊर्ध्वमुखी बनता है। त्राटक करते हैं लोग बाग, साधनाएं करते हैं दीपक को देख के। और दीप प्रज्वलित करके अगर विशेष प्रकार से ध्यान करके, पूजा करके, पाठ करके बैठता है व्यक्ति दीपक के सामने, तो उसको पवित्र नदियों, गंगा, यमुना का और भी बहुत सारी पवित्र नदियों जैसा पुण्य फल मिलता है, तीर्थ स्थानों का पुण्य फल मिलता है। जो लोग मंदिरों में नहीं जा पाते, जो लोग दिव्य प्लेसेस में नहीं जा पाते, किन्हीं कारणों से अगर वो दीपक जला के उसकी लौ में ध्यान केंद्रित करके बैठें, ध्यान करें, उनको वही फल मिलेगा जो गंगा स्नान का मिलता है। उनको वही फल मिलेगा जो देवी देवताओं के दर्शन से वंचित रहने के कारण वो रह जाते हैं, उसका फल उनको घर बैठे मिलेगा अगर दीपक को प्रॉपरली वो प्रज्वलित करते हैं। अलग अलग रोगों के लिए, अलग अलग कार्य के उद्देश्य के लिए दीपक जलते हैं। रोग के लिए विशेष रूप से उसमें कौन सा तेल डालें, हर ग्रह का शांति के लिए, सर्वग्रह शांति के लिए दीपक का दान किया जाता है। उसके लिए जो जो ग्रह हैं, हर ग्रह का अलग विधान है, उसके अनाज अलग हैं, उसका तेल अलग है, उसकी बत्ती अलग है। किस प्रकार बत्ती बनाया जाए, किस प्रकार दीपक बनाया जाए, किस प्रकार कौन से अनाज से, कौन सी धातु से, कौन सी मिट्टी से दीपक जलाया जाए, उसका अलग अलग विधान, बड़ा लंबा चौड़ा विधान। देखिए, ये तो मान के चलिए कि अंधकार से लेके वो प्रकाश की ओर ले जाता है दीपक, अगर दीपक में कंटिन्यूअसली। इसीलिए कहते हैं ना, दीपक में जो साधनाएं करते हैं, जो त्राटक करते हैं, विशेष रूप से जो सम्मोहन क्रिया करते हैं, वो सबसे पहले अभ्यास दीपक के लौ पे करते हैं। सुख के लिए, समृद्धि के लिए, लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए और देवी देवताओं की अहेतु की कृपा पाने के लिए दीपदान किया जाता है, मगर तरीका वही, उनका विधान अलग अलग। अगर दीपदान को लेके अगर हम वीडियो बनाएं तो फिर मैं समझता हूँ कि एक वीडियो पूरा नहीं पड़ेगा। जो बचा है, उत्तम नारायण पांडे जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं दीपदान का महत्व। आप देखिए, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन ज़रूर दबा दें। गोपाल जी मोटिवेशनल वीडियोस के मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट में मिलते चले जाएंगे। अबाउट में जाके देख लीजिएगा, पीछे वीडियो भी चलेंगे अभी हमारे, ये भी मंदिरों के वीडियोस होते हैं। आप चाहें तो हमारे गोपाल जी मोटिवेशनल वीडियोस के प्लेलिस्ट में, टेम्पल्स में अगर जाएंगे तो बहुत सारे मंदिरों के दर्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। घुमंतु गोपाल राजू में भी मैं मंदिर देने लगा हूँ, वहाँ भी जा जाके बनाता हूँ। सुबह के 4 बजे हैं समय,
और मैं उठा, मन नहीं माना, संडे है, मैंने कहा आप लोगों को देना भी है कुछ, तो ऐसे ही जैसे उठा वैसे ही सबसे पहले मैंने कहा ये काम ज़रूर करता हूँ। देखिए सुनिए उत्तम नारायण पांडे जी, एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन ज़रूर दबा दें। गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोज़ के मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको एक क्लिक में मिलते चले जाएंगे डिफरेंट प्लेलिस्ट्स में। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। साधना जगत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग होता है दीपदान। दीपदान का महत्व तंत्र साहित्य में देखें, पौराणिक साहित्य में देखें या साधकों के निजी अनुभव की मान्यता के अंतर्गत भी देखें, सबों ने एक मत से इसका महत्व स्वीकार किया है। और इस दीपदान को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो ये कि जिस दीपदान के साथ आप मंत्र जप, स्तोत्र पाठ आदि करते हैं, और दूसरा वो कि जिसमें किसी प्रकार के मंत्र जप, स्तोत्र आदि की आवश्यकता नहीं है। तो आज का ये वीडियो उस दूसरे हिस्से को लेकर के है कि जिसमें केवल एक दीपक और आपकी समस्या का समाधान कर देगा। करना क्या है? आप पहले ये निर्धारित कर लें कि इस दीपदान से आप अपनी किस समस्या का समाधान चाहते हैं या किस मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। क्योंकि समस्या या मनोकामना के हिसाब से दीपदान का स्थान अलग अलग होगा। जैसे अगर आपके कार्य में बहुत ज्यादा अड़चने आती हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, एकदम लगता है कि अब काम पूरा हुआ, अब काम पूरा हुआ, लेकिन अंतिम रूप से कार्य पूरा नहीं होता है, तो इस समस्या के समाधान के लिए अगर घर के आसपास कोई श्री गणेश भगवान का मंदिर है तो वहां प्रतिदिन दीपदान कीजिए। गणेश भगवान का मंदिर नहीं है, शिव जी का मंदिर है, देवी का मंदिर है, उसमें अगर गणपति स्थापित हैं तो उनके सम्मुख दीपदान करें। अब यहाँ एक प्रश्न होता है, बहुत सारे देवस्थानों में वर्तमान समय में गर्भगृह के अंदर दीपक नहीं जलाने देते, तो ऐसी स्थिति में मंदिर में जहां जलाने की सुविधा है वहां जलाएं, भावना प्रधान है। तो ऐसी स्थिति, अगर आपको लगता है कि जीवन में कोई बहुत विशेष संकट है, एकदम अगर तुरंत इसका निदान नहीं किया गया तो जीवन बड़ा समस्याग्रस्त हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आप श्री हनुमान जी के लिए दीपदान कर सकते हैं। किसी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो उसके लिए आप पीपल के वृक्ष के नीचे या बरगद के वृक्ष के नीचे आप ये दीपदान करें। इसके साथ ही साथ अगर कोई बहुत भीषण बीमारी हो गई है, कोई ऐसी समस्या है कि जिससे आप निजात नहीं पा रहे, या कोई आपको ऐसा लगता है कि भूत प्रेत जैसी समस्याएं हैं, किसी ने कोई तंत्र मंत्र जैसी स्थिति कर दी है, या कहीं आप ऐसे स्थान जा रहे हैं जहां आपको जंगली जानवरों का भय है, या किसी राज सत्ता से आपका संघर्ष है, तो ऐसी स्थिति में भी आप श्री हनुमान जी के निमित्त दीपदान करें। सामान्य तौर पर साधना जगत में 6 स्थानों पर दीपदान का विशेष महत्व है। एक, स्थापित प्राण प्रतिष्ठित या स्वयंभू शिवलिंग के समीप, दूसरा शालिग्राम शिला के समीप, तीसरा हनुमान जी के लिए, इसी के साथ ही साथ पीपल के, बरगद के मूल में या चौराहे पर, राजद्वार में, ऐसे कई स्थान हैं कि जहां दीपदान का बहुत विशेष महत्व है। तो सबसे पहले तो आप ये तय कर लें कि आपके लिए किस मनोकामना की पूर्ति के लिए ये दीपदान करना है, उसके अनुरूप वो स्थान चुन लें। और अगर कोई स्थान नहीं मिलता तो हनुमान जी के सम्मुख आप दीपदान करें, मनोकामना पूरी होगी ही होगी। करना क्या है? गेहूं, तिल, उड़द, मूंग और चावल, ये 5 चीजें ले लें और इसको पीस के इसका आटा बना लें। वैसे तो विधान ये है कि प्रतिदिन इसको आप भिगोएं और प्रतिदिन पीसें, लेकिन वर्तमान देश काल परिस्थिति को देखते हुए आप चाहें तो एक साथ ही थोड़ी अधिक संख्या में इसको पीस के इसका आटा बना लें और प्रतिदिन थोड़ा सा उसमें से 1 चम्मच 2 चम्मच निकालें, साफ पानी से उसको दीपक नुमा बना लें और लाल सूत की बत्ती या रुई की बत्ती रख के उसमें तिल का तेल भर लें और वो दीपक हनुमान जी के सम्मुख विशेष रूप से मंदिर में अगर आप जलाते हैं तो इसका विशेष महत्व होगा। अन्यथा पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान जी का स्मरण करके आप प्रतिदिन जलाइए। पुरुष अगर कर रहा है तो 40 दिन की व्यवस्था करके करे।
महिला कर रही है तो अपनी शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखते हुए 21-21 दिन के हिस्से में 2 बार में करके करें। तो हनुमान जी के सम्मुख अगर आप ये दीपक जलाते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोई मनोकामना होगी उसकी पूर्ति होगी ही होगी। और अगर आपके इष्ट देव शिव जी हैं, देवी हैं, तो आप यही प्रक्रिया उस स्थान पर भी कर सकते हैं। तो दीपदान का महत्व सभी देव स्वरूपों में समान है। तो हनुमान जयंती के इस शुभ अवसर पर आज का वीडियो आपको इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप चाहें तो हनुमान जयंती के दिन से भी इसको प्रारंभ करें और लाभ लें। किसी भी तरीके की समस्या होगी, आप अगर हनुमान जी के निमित्त प्रतिदिन दीपदान करते हैं तो लाभ हुए बिना नहीं रहेगा। सीताराम।